कि आप जवान लड़कियों के हाथों में मोबाइल दे के उनसे ये नहीं पूछते हो कि रात को 12-12-1 बजे तक आप जागती रहती हो, क्यों जागती रहती हो, क्या करती रहती हो, ज़रा पूछो तो। मैं एक मर्द हो कि मैं रात को 1 बजे तक जागूँ तो मुझसे खुद वालिदैन पूछते कि क्यों जागते हो भाई, क्या करते हो ये, मोबाइल बताओ। पबजी गेम जो आया ये तो बिल्कुल ही आदमी, हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग बच्चे हैं इनका ज़हन ही ख़राब बिल्कुल इतना हो गया कि अभी समझ से बाहर है, क्योंकि सारे ऐसे ही सही हिलते हिलते। जहाँ तक मेरे इल्म में हमारे कानून में ऐसी कोई इजाज़त नहीं है 18 साल से पहले कोई जबरन किसी के साथ कर सके या कोई ऐसा मामला कर, जब तक बच्चा भी खुद बालिग ना हो, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो उसके बालिग होने पे भी उसकी मर्ज़ी चलती है और उसे देखा जाता है मज़हबन और कानूनन। एक माफिया ही है, एक मुकम्मल टोला है जो यही काम करवा रहा है। बस अल्लाह ताला उन बच्चियों को नेक हिदायत दे और उनको ये समझ दे कि हम ये कदम उठा रहे हैं तो ये कदम हमारे माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बदनामी का बायस बनेगी। क्योंकि माँ बाप को तो शुरू से इतनी आज़ादी देनी ही नहीं चाहिए। अव्वल तो बच्चों को जब इतना आगे निकालते हैं बच्चों को तो फिर पछताना तो है ही। ये काम तो होगा ही, बच्चों पर ध्यान दें अपने बच्चों पे। ये जो मामला है इसमें शायद कि कोई मुलविस हो उसमें, ऐसा नहीं है कि माँ बाप की तरबियत ख़राब है या सोशल मीडिया का कसूर है। इसमें कुछ ऐसा रुझान हो सकता है। आपने माजी में सुना होगा बच्चे कत्ल भी हुए, बच्चों को मारा गया, अगवा करके बाद में मिलते नहीं थे, उनके आज़ा मिलते थे। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 360 के साथ मैं हूं नंदनी। तो नाजरीन, एक ज़माना था कि रिश्ते वाली आंटियां रिश्ते करवाती थी, मगर अब रिश्ते पबजी पर हो रहे हैं, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो गेम की वजह से हो रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि इन रिश्तों में भी काफ़ी गेम हो रहे हैं। दुआ जहरा, निमरा काज़मी और दीनार, क्या इनके साथ भी कोई गेम हुआ है? तो आइए जानते हैं अवाम की राय। कि आपने देखा होगा कुछ लड़कियां जो हैं कराची से लाहौर भाग गई हैं गेम की वजह से, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरा ये राय है कि असल में बच्चों को मोबाइल देना ही फजूल काम है, क्योंकि सारा मामलात ही मोबाइलों से ख़राब हो जाते हैं। पबजी गेम जो आया ये तो बिल्कुल ही आदमी, हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग बच्चे हैं इनका ज़हन ही ख़राब बिल्कुल इतना हो गया कि अभी समझ से बाहर है, क्योंकि सारे ऐसे ही सही हिलते हिलते। What's your name? Ayan, So which type of game do you like? I like maybe soccer, tennis, tag, and hide and seek. And what about the online games? Online games, I like dino coloring, shooting games. Do you know PUBG is one of the shooting game? Yes, I know that, but I don't play one of those shooting games. Okay. आजकल आप देख रही हैं केसेस जो हो रहे हैं, क्या वो सोशल मीडिया की वजह से हो रहे हैं या वालिदैन की तरबियत की वजह से हो रहे हैं? ये तो साफ साफ सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है ना। जो देखते हैं बच्चे वही करते हैं, जो देखेंगे वो करेंगे। माँ बाप तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है कि बच्चा हमारा अच्छा करे, अच्छा बने, तो जो मोबाइल में देखेंगे, जो करेंगे वो आगे करेंगे ना। आपको क्या लगता है वालिदैन को सख्ती करनी चाहिए इस चीज़ पे कि नहीं? जी करनी चाहिए, बच्चों पे तो सख्ती करनी चाहिए। कुछ माँ बाप होते हैं कि नहीं सख्ती करते, तो इसलिए वो बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं। आपने आजकल सुना होगा जो लड़कियां भाग रही हैं पबजी गेम की वजह से, जिनके रिश्ते हो रहे हैं पबजी गेम की वजह से, उनके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सरासर गलत है, बल्कि माशरे में एक हमारे माशरे के हिसाब से बदनामी का बायस है। और इसमें काफ़ी हद तक ये मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं कहूँगा, ना किसी और ऐसे के लिए, सॉफ्टवेयर को लेके प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये गेम्स वगैरह जिन पे कॉलिंग भी हो जाती है और यहाँ तक कि वो वीडियो गेम ऑन है और कॉलिंग वगैरह पे बात भी हो जाती है, यहाँ तक मैंने सुना है पबजी को लेके। और एक पहले गेम चलता था, आप लोगों को मालूम होगा शायद, ब्लू फिश के नाम से, उसमें भी ऐसे हादसा हुए और लोग उसमें जाँ बाग हुए, बच्चे मरे उनमें। लेकिन ये जो मामला है इसमें शायद कि कोई मुलविस हो उसमें, ऐसा नहीं है कि माँ बाप की तरबियत ख़राब है या सोशल मीडिया का कसूर है। इसमें कुछ ऐसा रुझान हो सकता है। आपने माजी में सुना होगा बच्चे कत्ल भी हुए, बच्चों को मारा गया, अगवा करके बाद में मिलते नहीं थे, उनके आज़ा मिलते थे। तो इस तरह की कोई गैंग कर रहा है काम तो गलत है। बच्चे माशरे का एक हिस्सा हैं, हसास हैं, कल को फ्यूचर इनके कंधों पे, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए इंसान को। और जहाँ तक माँ बाप की तरबियत का मसला है तो सख्ती एक लिहाज की लिमिट होनी चाहिए, जिससे कम से कम बच्चा जबरन आपके अदब से आगे ना हो। ज़ाहिर सी बात है, जब ज़्यादा ज़्यादती करेंगे तो बच्चा भी फिर वो उस तरह से पेश आएगा और नुकसान देगा अपने आप को भी, माँ बाप की इज़्ज़त को भी। तो
तो दुआ जहरा जो है उनके वालिदैन कह रहे हैं कि उनकी जो बेटी है वो 14 साल की है, लेकिन वो खुद कह रही मैं 18 साल की हूँ। तो क्या उसको अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए या अपने शौहर के पास रहना चाहिए? मैम ये तो कानून तय करेगा, एविडेंस देख के सबूत जो हैं उनके कानूनी कागजात जो हैं आप बेहतर जानते हैं, उसमें बेफाम है और चीज़ें हैं जो साबित करती हैं बच्चे की क्या एज है। उसके बाद वो अदालत फ़ैसला देगी, और हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है कि उनको कोई डेट वगैरह दी है, तो वहाँ प्रूफ होगा। तो अगर उसकी एज अभी इतनी नहीं हुई तो उसको ज़ाहिर सी बात है अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। लेकिन लाहौर की अदालत ने तो उनको इजाज़त दे दी है कि आप अपने शौहर के साथ रहें। इवन वो 14 साल की हैं, और 14 साल में कोई कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती जब तक वो 18 साल की ना हो। ऐसी बात ये जहाँ तक मेरे इल्म में हमारे कानून में ऐसी कोई इजाज़त नहीं है 18 साल से पहले कोई जबरन किसी के साथ कर सके या कोई ऐसा मामला कर। जब तक बच्चा भी खुद बालिग ना हो, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो उसके बालिग होने पे भी उसकी मर्ज़ी चलती है और उसे देखा जाता है मज़हबन और कानूनन। और मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि जब तक वो एविडेंस वगैरह इस तरह के नहीं होंगे जिससे प्रूव हो बच्चे की ये उम्र है, तो उससे पहले बच्चे की ज़बानी भी नहीं मानी जा सकती बात। अब आगे कानून क्या फ़ैसला करता है देखते हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि पबजी बैन हो या ना हो? जी हाँ, इस तरह के मामला हादसात का शिकार हुए बहुत सारे लोग पबजी को लेके भी और इन गेम्स वगैरह को लेके, तो ये मैं तो नहीं समझता हूँ किसी हिसाब से सही है। देखें जी, इसमें ज़हनी एक टेंशन भी हो जाती है इंसान को, गेम में आगे ना बढ़ना या गेम में मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ भी नफ्सियात का मरीज़ बनाती है इंसान को। तो अगर किसी लिहाज से हमारे फ़ायदे में तो नहीं ना हमारे बच्चों के फ़ायदे में, ना हमारे कल्चर के फ़ायदे में, हमें इससे फ़ायदा क्या है? हमारे किसी ऐसे फलाई काम को फ़ायदा है जो समझ में आए, तो ये चीज़ें सही नहीं है। इन तीनों केसेस को आप किस नज़रिए से देखते हैं और हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? जैसे कि पहले रिश्ते घर में हुआ करते थे लेकिन अब ऑनलाइन हो रहे हैं। जी, ये मैं फिर वही बात करूँगा, मैंने पहले आपको बताया कि गेम्स में जैसे एक गेम खेला जाता है पबजी को लेके, या जो अभी गेम चल रहा है जिसमें ये सारा मामला हुआ है, सुना है मैंने इस सारी न्यूज़ में। तो ये जो वीडियो को एक कॉलिंग का ऑप्शन है इसमें, इससे वो एक दूसरे को एक बात का बढ़ावा मिलता है, बातचीत होती है। अब माजी की आप बात करते हैं तो हमारे टाइम पे बेटा, हम लोग जब मैं अपनी एज में था 96-5 की बात है, तो हम लड़के लड़कियां एक जगह स्कूल बैठ के पढ़ते थे, कोई हमें बात का किसी का पता नहीं होता था। हाँ, ये जो रिश्ते की बात है, घरों में रिश्ते हो जाया करते थे, अब ऑनलाइन हो रहे हैं, ये माशरा बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। इसमें कोई भी सदाकत नहीं है कि ये अच्छी चीज़ है, और मेरे नज़दीक तो ये गेम्स वगैरह जितने ये बंद होने चाहिए, बैन लगना चाहिए। अब आपने माजी में एक वो सॉफ्टवेयर देखा होगा, उसमें भी बहुत अच्छी बात नहीं थी, ये टिकटॉक को लेके लोग घरों में से अजीब छोटी छोटी बच्चियाँ डांस प्रोग्राम हो रहे हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है बेटा। इस्लामी कंट्री कहलाती है हमारी, और उस हिसाब से कोई अच्छा मैसेज तो नहीं आगे जा रहा है। अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो उसे प्रमोट करते हुए भी खुश होता है आदमी। अब ये इस तरह से हो रहा है कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है इसमें, सिवाय बर्बादी के। तो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो इन्हीं चीज़ों के पीछे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अगर इन चीज़ों के पीछे जाएंगे तो तरक्की याफ्ता ममालिक के जैसे नहीं होंगे हम? नहीं, बिल्कुल होंगे, लेकिन वो उसे उस तरह से लेना चाहिए, पढ़ाई के कल्चर को, कारोबारी को। अब यहाँ सिर्फ इंटरटेनमेंट को लेके और एक शौक़ की हद तक या उसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो वो कैसे प्रमोट होगा? वो तो नहीं होगा, वो तबाही की तरफ जाएगा। असल में पबजी गेम एक ऐसा गेम है जो लोकली जो है ना आम गेम हुई होता है, और आवाम जो है ना इसको जो है ना खेल रहे होते हैं। लेकिन ये है कि जो ना बेशतर लोगों ने जो है ना इसको जो है ना अपोजिट जो है ना गलत साइड पे लेके गए हैं ये लोग। तो हर इंसान की जो है अपनी ज़िंदगी है, वो जिस तरह जीना चाहे, जिस तरह चीज़ें करना चाहे, लेकिन ये है कि कम से कम माशरे में जो है ना नेगेटिविटी ना फैलाए। इससे जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना नेगेटिव जो है ना हो सकती है, जो माशरे में जो है ना लोग पैदा हो रहे हैं, और उस चीज़ की जो है ना चीज़ें में उसमें जो है ना बहुत सारे मसले पैदा हो रहे हैं लोगों को। तो इस चीज़ को जो है ना नहीं लेना चाहिए था। तो आप क्या चाहते हैं, पबजी गेम वगैरह जो है ऐसी गेम आती हैं वो बैन होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? बैन होनी चाहिए जो है ना, ऐसे गेम पे जो है ना बैन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो आपके नस्ल की तबाही की तरफ जो है ना लोगों को लेके जाए, उस चीज़ को जो है ना नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा पहले एक माफिया था जो बच्चों को ले जाके बेच देते थे, क्या आपको लगता है ये भी एक माफिया है जो लड़कियों को यहाँ से लेकर लाहौर में लेके जाते हैं? बिल्कुल ऐसी ही है, एक माफिया ही है, एक मुकम्मल टोला है जो यही काम करवा रहा है। आज जो है ना गेम, कल को जाके कोई और चीज़, इस तरीके से जो है ना मतलब जितनी भी लेडीज़ साइड है या यंग जनरेशन आप समझ लो, उनको जो है ना ख़राब करने का एक वो है जाविया।
जैसे कि दुआ के वालिदैन हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी 14 साल की है लेकिन वो कह रही मैं 18 साल की हूँ, तो क्या उसको अपने शौहर के पास रहना चाहिए या अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहिए? देखिए जो है ना, शादी एक ऐसा मामला है कि अगर उसने जो है ना 14 साल नहीं, मतलब 18 साल का जो है ना वो एग्रीमेंट कर रही है कि मैं 18 साल की हूँ, एग्री कर रही है इस चीज़ को, तो इट्स मीन्स कि जो है ना वो 18 साल का होगा, क्योंकि जो है ना मैं नहीं जानता ना उसके वालिदैन जानते हैं कि वो है क्या बेसिकली, क्या चीज़ नहीं है। हाँ, ये अलग है कि जो है ना उसको वर्गलाया जा सकता है, उसको जो है ना या पैसों का झांसा या किसी और चीज़ की लालच दे के जो है ना उसको जो है ना वो करवाया हुआ अलग किया हुआ, अदरवाइज़ जो है ना ऐसा कोई चीज़ है नहीं। वो बेहतर जानती है, वो तो शौहर के पास जाना चाहिए अगर जो है ना वो कर सकते। लेकिन उसके वालिदैन कह रहे हैं वो 14 साल की, वो अभी नाबालिग है। देखो जो है ना एक अलग टॉपिक ये आती है कि अगर वो 14 साल की भी है बिलफर्स, तो 14 साल की होने दो उसको। क्या जब वो जो है ना गलत स्टेप वो उठा चुकी है, क्या उस स्टेप के बाद जाके उसके वालिदैन उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? जब नहीं कर पाएंगे, आखिर में उसने जाना ही शौहर के पास ही है, कहीं भी हो, तो उसने जहाँ पे जाना एक फ़ैसला ले चुकी है, वो वहीं पे सही है। आपने आजकल सुना होगा पबजी गेम की वजह से जो छोटी छोटी 14 साल की लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ के भाग रही हैं, उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी, उस पर आपकी क्या राय है? बस अल्लाह ताला उन बच्चियों को नेक हिदायत दे और उनको ये समझ दे कि हम ये कदम उठा रहे हैं तो ये कदम हमारे माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बदनामी का बायस बनेगी, क्योंकि बच्चे हैं वो नाज समझ हैं, उनको अभी इतनी समझ नहीं है कि उन बच्चियों को बस वो छोटी छोटी बातों में आके गलत कदम उठा जाते हैं, जिसकी सज़ा माँ बाप को भुगतना पड़ती है। हम सारी ज़िंदगी माँ बाप को तो इसके ज़िम्मेदार नहीं कहेंगे, बच्चों को भी और माँ बाप की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने घर में अच्छी तरबियत दें, उनको अच्छा घर का एक तरीक़ाकार बताएं कि जो उन्होंने अपने माँ बाप के घर में गुजारा है, तो वो भी बच्चियों को अपनी वही तालीम दें ताकि उनका कुछ असर उनको पहुँचे। अगर माँ बाप अगर तालीम बच्चियों को नहीं देंगे तो फिर बच्चियाँ इस तरह की कदम उठाती हैं। घर वाले सिर्फ ये कहते हैं कि बस इनके ऊपर हमारा हक है, बेटियों बच्चों का हक हमारे ऊपर नहीं। ये जिन बेटियों जिन भाइयों के हक अदा नहीं की जाती वक्त पर, तो उनके साथ ये मामला अक्सर बहुत ज़्यादा ये आजकल तो सब सारा मामला इसी वजह से हो रहा है कि घर वाले जितने भी ये माँ बाप भाई वाले जिन बेटियों भाइयों की हक अदा नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ ये बात बोलते कि भाई बेटों बच्चों के ऊपर सिर्फ हमारा हक है कि वो हमारी खिदमत करे, हमारी बात सुने। तो इस तरह तो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनकी औलाद भाग जाए, तो कैसा आप कौन सा हक कहेंगे जो अदा नहीं हो रहा? नहीं ना, हर हक है, क्योंकि वालिदैन आजकल के ज़माने के वालिदैन सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा हक हमें दे बस, लेकिन वो बच्चों को हक नहीं देते हैं। ये क्यों भाग गई, कैसे भाग गई, उन वालिदैन को भी वैसे ही पता होगा कि किस तरह भागती है। कि आप जवान लड़कियों के हाथों में मोबाइल दे के उनसे ये नहीं पूछते हो कि रात को 12-1 बजे तक आप जागती रहती हो, क्यों जागती रहती हो, क्या करती रहती हो? ज़रा पूछो तो कि वो क्या बोलते, क्यों मैं एक मर्द हो कि मैं रात को 1 बजे तक जागूँ, तो मुझसे खुद वालिदैन पूछते कि क्यों जागते हो भाई, क्या करते हो, ये मोबाइल बताओ। अगर कोई ऐसा इस तरह केस आया हुआ है जिसने बोला कि यार मैं रात को 1 बजे तक जागता तो मुझे वालिदैन डांटते रहते हैं? नहीं बोला, क्योंकि वालिदैन खुद ये हक नहीं चाहते ना उनसे। भाई आपका हक है, आप पूछो क्या हुआ, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो इतने रात को, तो जाहिर सी बात है फिर भागेंगे भी। पबजी के लिए नहीं, बस 2-2 रुपये के लिए भी फिर भागेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं पहले बच्चों को अगवा करते थे, पहले 5-6 साल पहले ही था ना, बच्चों को अगवा करके उनको बेचते थे। क्या आपको लगता है ये भी एक माफिया है जो बच्चियों को बहला फुसला के उनको लाहौर लेके जा रहे हैं? नहीं, बच्चियाँ तो अभी खैर बच्चे तो उसे कहते हैं जो ना समझ होते हैं, और माशाल्लाह अभी इतनी बड़ी हो के भी अगर इंसान ना समझे फिर तो ये बच्चे फिर कब बड़े होंगे? क्योंकि हमारे माशरे में तो एक ये है कि बच्चे और बच्चियाँ बड़े नहीं होते, बूढ़े होंगे फिर भी हमारे माशरा वाले कहेंगे अबे ये तो बच्ची तो है, बच्चा तो है, लेकिन ये बच्चे बड़े कब होंगे? ये हमारी माशरा जो है बड़े किसको कहते हैं, बड़े किस तरह होते हैं? क्योंकि हमारे माशरे में तो कोई बड़ा नहीं है ना, सब छोटे ही छोटे हैं। जैसे कि वो जो बच्ची उनके बच्ची के माँ बाप कह रहे हैं कि वो 14 साल की है, लेकिन वो कह रही मैं 18 साल की हूँ, तो क्या उस लड़की को माँ बाप के पास जाना चाहिए या अपने शौहर के साथ रहना चाहिए? नहीं, अभी वो 14 साल की भी अगर 12 साल की भी हो तो भी तो बच्ची नहीं है ना। आजकल तो 12 साल इस तरह करो कि 20 साल की हो गई बच्ची। अब जब 12 साल की बच्ची भी बच्ची हो तो फिर दूध पीती भी, फिर उसको क्या नाम देंगे हम? तो अभी ये तो है कि बच्ची को अभी जब गई है, जिसे बच्ची कहा जाता है कि ये बच्ची थी चली गई, क्यों गई? तो अभी इनको वालिदैन के घर आने का हक भी नहीं है, क्योंकि इनके वालिदैन तो अभी
किस तरह इस माशरे के सामने ये आंखें उठाएंगे कि हमारी बेटी कौन थी, कहाँ गई, किसके साथ गई? कुछ बोल सकते हो वो लोग? क्योंकि माँ बाप को तो शुरू से इतनी आज़ादी देनी ही नहीं चाहिए अव्वल तो बच्चों को। जब इतना आगे निकालते हैं बच्चों को तो फिर पछताना तो है ही। ये काम तो होगा ही, बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें अपने बच्चों पे। जो आजकल मोबाइल चल रहा है, ये सब चल रहा है, ये खुलेआम हो रहा है, तो फिर हर काम खुलेआम करेंगे बच्चे। तो आपको क्या लगता है कि माँ बाप को और भी ज़्यादा सख्ती रखनी चाहिए बच्चों पे? सख्ती रखनी, थोड़ी सख्ती रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों पे कि हमारी बच्चियाँ क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किससे बात हो रही है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को जो भाग रही हैं, अपनी माँ बाप का नहीं सोच रही हैं? वो गलत कर रही है, जो भाग रही है माँ बाप का नहीं सोच रही, वो गलत कर रही है। इनका आगे क्या अंजाम होगा वो तो अल्लाह जानेगा। इस तरह नहीं करना चाहिए ना। माँ की तो दिल की दुआएं लेनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, उनके दिलों से क्या निकलेगा। ये सब गलत हो रहा है, जो हो रहा है आजकल गलत हो रहा है। आप अपने ज़माने के बारे में बताएं, उस टाइम कैसे रिश्ते होते थे और आजकल के कैसे रिश्ते हैं? उस टाइम पे तो माँ बाप की मर्ज़ी से रिश्ते होते थे, हम लोगों को पता ही नहीं चला कैसे हमारा रिश्ता हो गया। बाद में आके पता चला कि हमारा रिश्ता हो गया, इसमें ही खुश हो गए हम। जो तो माँ बाप की खुशी होती थी उसमें खुश थे। आपका जो रिश्ता है वो भी इसी तरह हुआ था? इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, पता ही नहीं था। आपकी उस टाइम क्या उम्र थी? 20 होगी, 20 साल ही थी, मेरी उम्र की नहीं। और मैंने भी मेरे बच्चों का किया है तो अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से किया है। तो आपके बच्चे खुश हैं? हाँ माशाल्लाह, ये बहू है, एक बेटी है, वो अपने घर में खुश है माशाल्लाह। दोनों बेटे और बेटी खुश हैं। हमारे बेटे ने भी मतलब पसंद से की, मेरे बेटे ने भी पसंद से की अपनी, लेकिन हमने इज्जत से करवाई शादी। इस तरह नहीं कि चलो भाग गए कि ये हुआ। बच्चे ने आके अपनी पसंद ज़ाहिर की, हम राज़ी खुशी से शादी कर ली। अब देखो इज्जत से ज़िंदगी गुजर रही है ना हमारी भी। तो ऐसा भी हो सकता है उस बच्ची ने माँ बाप को अपनी पसंद जाहिर की हो और माँ बाप ने ना करवाई हो, इसलिए वो भागी हो? वो भी हो सकता है, दो बातें हो सकती है। लेकिन हर लिहाज से माँ बाप को थोड़ा बच्चों को कंट्रोल करो भाई इस दौर में। ये जो चल रहा है ना आजकल का दौर, जो ये मोबाइल का दौर है, ये बहुत ही बुरा दौर है। हमको खुद को भी अच्छा ही नहीं लगता। ये बच्चे लड़के भी मोबाइल लेके बैठे होते हैं, माँ बाप यूँ बैठे होते हैं, मैसेजों पे क्या होता है किसी को पता ही नहीं चलता। इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए बस। जैसे कि आप जानती हैं ज़्यादा सख्ती करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और ना सख्ती करो तो भी बिगड़ जाते हैं। तो किस हिसाब से सख्ती करनी चाहिए? बच्चों को नॉर्मल तरीके से, दोस्ती के लिहाज से करो। माँ है, बेटी को दोस्ती के लिहाज से समझाए, उसकी हर बात सुने कि उसकी क्या राय है, वो क्या चाहती है। माँ को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं। इसके बाद भी अगर बच्चे बिगड़ते हैं तो फिर इसका कसूर है। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और हमने जानी अवाम की राय। अवाम की राय ये है कि शादी करें, बेशक करें, लेकिन माँ बाप की रजामंदी के साथ। तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आखिरकार इन तीनों केसेस में गलती किसकी है, माँ बाप की या बच्चियों की। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।